नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल हुए हैं तब से लगातार बीजेपी हमलावर है। तो वहीं कई सवाल किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष जो कल तक हुआ करती थी अब वो सत्ता पक्ष में है कांग्रेस। वहीं अगर देश की राजनीति में कहें तो कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। जैसे ही विपक्ष में बीजेपी बिहार में गई तो लगातार सरकार से सवाल कर रही है। तो वहीं बिहार में सत्ता में काबिज कांग्रेस भी लगातार अब केंद्र सरकार से भी सवाल पूछ रही है कि आपके द्वारा किए गए वादों का क्या हुआ। लगातार कांग्रेस हमलावर है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान हैं। लगातार इनके नेतृत्व में ज़िले में कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ मोदी सरकार को घेरने की तैयारी होते रहती है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हैं। गुड्डू जी, सबसे पहले आपको बोलता खगड़िया में स्वागत है आपका। अब बताइए कि आखिरकार किस तरीके से जो है आप लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं, और जैसे ही मोदी सरकार बिहार में जो है बीजेपी बाहर गई विपक्ष में बैठी वो लगातार आप लोगों पर हमलावर है। देखिए, पहले मोदी सरकार के घेरने की बात आपने कहा। मोदी सरकार के घेरने की बात नहीं, चूँकि देश का जो असली मुद्दा है महंगाई, बेरोज़गारी, आवश्यक वस्तु पर जीएसटी लगाना, किसानों की समस्या, कई समस्या है पूरे देश में। जो असली मुद्दे को इस महंगाई और बेरोज़गारी से भटका करके बीजेपी इस देश में जो नफ़रत की राजनीति को पैदा कर विरोधियों के आवाज़ को दबाने के लिए और उनके छवि को धूमिल करने के लिए, जो विरोधी दल के नेता हैं उनके छवि को धूमिल करने के लिए अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, इसमें गुड्डू जी दुरुपयोग क्या है हमको बताइए। देखिए, चूँकि हम इस बात से इनकार नहीं है कि जो नेता पदाधिकारी अगर अपने कार्य में वह गड़बड़ी करते हैं, किसी भी तरह की उनमें अनियमितता होती है, गबन होता है, घोटाले होते हैं, तो बिल्कुल जो जांच एजेंसियां है उनको स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सिर्फ विपक्षों के ऊपर, विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर जो किया जा रहा है, यह एक सवाल है। गुड्डू जी, सांच को आँच क्या? अगर आप सही हैं, अगर सीबीआई जांच भी करती है तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जब कोई दिक्कत नहीं तो फिर रोना और किस बात का? बिल्कुल। देखिए, प्रथम दृष्टया में अगर किसी पर कोई आरोप लगता है और वह प्रथम दृष्टया में आरोप साबित होता है कि नहीं इसमें कुछ न कुछ है, तो निश्चित रूप से उसको जांच एजेंसियां को जांच करना चाहिए। लेकिन अचानक रूप से किसी के यहाँ आप सुबह सुबह आप रेड कर दीजिए, जिसको किसी तरह की कोई पता नहीं है, बात नहीं है, और रेड करने के बाद आप उस पर 12, 14, 15 घंटा लगाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है, ये तो सवाल उठेगा। तो वो तो सीबीआई तो शक के आधार पर या जो उसका सूत्र कहता है कि हाँ यहाँ पर मोटा माल होगा, और आप कह रहे हैं कि बिना बताए, अगर वो बता के आएंगे तो फिर माल तो सब सेट न कर दिया। नहीं, आप ठीक बात करें। हमने कहा, हम क्या कहें, प्रथम दृष्टया में उनकी ही टीम जाँच करती है। आप देख लीजिए जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई का तरीका है, अगर किसी पर, किसी मंत्री पर, किसी पदाधिकारी पर किसी तरह का आरोप लगता है, शिकायत होती है, तो उनकी पहले एक प्राथमिक जांच होती है, जो उसी विभाग के जांच करने में लगे विभाग के 1-2 पदाधिकारी जाके गुप्त जांच करके रिपोर्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप विधिवत रूप से देखिए, आप मांगिए कि ऐसा अगर हुआ है तो आपको पता चलेगा क्या बात है। क्या असल रोना तो यहाँ ये है कि बीजेपी के नेताओं पर रेड नहीं हो रहा? क्या इसी बात को लेकर के असल रोना है क्या? मैं ये कहता कि दुनिया से सबसे अगर बड़ा घोटाला करने वाला आज बीजेपी की सरकार सत्ता में बैठी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात करते हैं? ये नोटबंदी सबसे बड़ा दुनिया का घोटाला बा है, इसको जांच करने का है। मोदी जी कहे हम काला धन लेके आएंगे, आप झूठों का जो आरोप। मोदी जी काला धन लेके क्या आएंगे? काला धन में तो डूब गए। वो नोटबंदी ला करके उन्होंने अपने काले धन को, अपने उद्योगपति मित्रों, पूंजीपति मित्रों को और अपने चहेते मंत्रियों को, जो भी हैं, उनके काले धन को सफ़ेद करने का काम किया मोदी जी। सिर्फ नोटबंदी का ही कारण था। राफेल घोटाला क्या है? आज उसकी संचिका गायब हो गई। जो देश का सबसे अति सुरक्षित जगह है रक्षा विभाग, वहाँ से राफेल का
संचिका गायब होना यह अपने आप में एक सवाल है। सब विपक्ष के ही नेताओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को जो है मोदी सरकार बंद करना चाहती है? बिल्कुल, विपक्ष के आवाज़ को, चूँकि यह संविधान में व्यवस्था है सत्ता और विपक्ष, जिससे एक स्वतंत्र लोकतंत्र के तहत इस देश को चलाया जाता है। विपक्ष कोई अगर जनविरोधी काम करती है कोई भी सरकार, तो विपक्ष उसकी आवाज़ बन करके आवाम की आवाज़ बनकर को अपनी बात रखने का विपक्ष को यह स्वतंत्र लोक अधिकार है। आप कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई, आम जनता तो जो है सब सहर्ष स्वीकार ही कर ले रही है, तो आप लोगों के पेट में क्या दर्द उठता है? आप आम जनता से सवाल तो पूछिए। अगर आम जनता कह दे नहीं महंगाई नहीं है तो ठीक है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कहाँ कोई महंगा है। बीजेपी वाले के लिए महंगाई नहीं है, लेकिन जो आम जनता, आप सड़क पे बैठ जाइए राजनाथ चौक पर, हमने महंगाई का चौपाल लगाया, हमने दर्जनों आने जाने वाले ग्राहकों से, व्यापारियों से, क्या मेरे पास वीडियो है। उनके पास विकल्प फिर क्या है? किनके पास विकल्प क्या? आम जनता के पास क्या करें? आम जनता के पास विकल्प है कि इस देश में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए, बेरोज़गार जो लोग हैं रोज़गार पैदा करने के लिए, और जो सरकारी जल कल्याण जितनी भी संस्थाएं हैं संपत्ति, उसको बचाने के लिए इस जनविरोधी सरकार को आने वाले समय में हटाना होगा। ये जनता को फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा, यानी आपका निशाना 24 पर है? बिल्कुल, आने वाले 24 में है। अगर ये सरकार को नहीं हटा पाएगी तो देश जो तेज़ी से आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, देश आर्थिक गुलाम हो जाएगा। और जब अंग्रेज में ये गुलाम थे और यहाँ निश्चित रूप से आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है देश, आर्थिक गुलाम हो जाएंगे, तो फिर इस देश को मात्र 1 दर्जन पूंजीपति इस देश का संचालन करेंगे। और उसके तहत आज मैं जिस संस्थान का मालिक हूँ, आज जहाँ बैठा हूँ, मैं उस संस्थान का सिर्फ एक सेवक रह के बन जाऊँगा। मेरी मालिकपना ख़त्म हो जाएगी। ये देश में अर्थव्यवस्था का नीति बनाया गया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान। बेखूबियों से इन्होंने किस तरीके से मोदी सरकार पर चोट किया आपने सुना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी के रेड से उनके आवाज़ को दबाना चाहती है सरकार, लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है सरकार, और आने वाले उन 2024 के चुनावों का भी इन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है और सरकार की तानाशाही रवैया है, अगर इससे निजात पाना है आम लोगों को तो 2024 में सत्ता पलटनी होगी। बहरहाल देखना लाजमी होगा।